गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। एम हैक चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ इसमें छात्रों को क्या आपत्ति है। जैसे कि आपत्ति दर्ज भी कराई है। ये देख लें आप, जो है प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है। ये तो विभाग की तरफ से जारी है। हालांकि छात्रों की तरफ से भी अभी हम बात करेंगे। छात्रों की तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई गई है कि इस रिज़ल्ट को लेकर, जैसे कि पता चल रहा है कि 40,000 नियोजित शिक्षकों का ही रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। जब उन वो पहले से ही अपने सीट पे, तो उनको अपग्रेड कर दिया जाता। हम जो बेरोज़गार छात्र थे 40,000, उनका तो हक ना मारा जाता। बाकी जो है, जो अतुल प्रसाद जी की तरफ से बताया गया कि इतना इतना रिजल्ट है, कहाँ वो सही बात है या नहीं है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो सोशल मीडिया पे चल रही है उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं सवालात, उन सवालों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल पहला ये है कि प्रेस रिलीज़ जो किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया अतुल प्रसाद जी की तरफ से, उनमें बताया गया कि पीआरटी में जो है 72,419 छात्र ये सफल हुए हैं। कितना? 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, परंतु 72,653 जो सामान्य शिक्षक होंगे और 7,797 उर्दू के टीचर होंगे और 95 जो होंगे बंगला के टीचर होंगे। लेकिन जब टोटल को आप ऐड करेंगे तो 70,545 अभ्यर्थी ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। जब हम माइनस करेंगे 72,419 माइनस 70,545 का, तो 18,774 का ही रिजल्ट, ये जो सीटें बच जा रही हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो ये 1874 जो सीटें हैं ये कहाँ गई आखिर? ये छात्रों की तरफ से ये सवाल बराबर एकदम ट्रेंड में चल रहा है कि सोशल मीडिया पर, कि इस तरह से 1874 जो बताई गई है कम है। जो आपने प्रेस रिलीज़ किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपका जो रिज़ल्ट किया, जब आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये दो इतना डिफरेंस आपको मिलता है। तो आखिर ये बीच का गैप कहाँ गया? दूसरी बात, जब पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग पेपर हुआ है और अलग अलग दिन हुआ है, नहीं अलग अलग दिन नहीं कह सकते, अलग अलग टाइम में हुआ, अलग अलग सेटिंग में हुआ है, तो जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो दोनों का रिज़ल्ट एक साथ जारी कैसे हुआ? जाहिर सी बात, सवाल बिल्कुल ये है, जायज़ है। दूसरी बात, ये तो काउंसलिंग को लेकर है कि 19 तारीख को जो है रात में 9 बजे जो है आप लेटर जारी करते हैं कि काउंसलिंग होनी है। कब? 20 तारीख को पीआरटी वालों का। कब होनी है? 19 तारीख को 9 बजे रात में आप लेटर जारी करते हैं कि 20 तारीख को जो है 9:30 बजे जो है आपका काउंसलिंग होना है। जाहिर सी बात है, 9 बजे आप लेटर जारी करेंगे और 9:30 बजे सवेरे आप बुला लेंगे काउंसलिंग के लिए, तो इतने दूर दूर डिस्ट्रिक्ट में जो जिनका है तो वो कैसे पहुंच पाएंगे? तो छात्रों को मूर्ख बनाना हुआ, या कह लें कि काउंसलिंग में शामिल ना करने का एक अब छात्रों के ऊपर एक ब्लेम कर देना हुआ। बाकी एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, ये एक आपत्ति दर्ज कराई गई है छात्रों की तरफ से, जो जैसे कहा गया था कि ये एक 1% क्या 1% 1 रिज़ल्ट होना चाहिए, जिससे कि विज्ञप्ति में भी शामिल था। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे, परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें बताया गया है कि एक आदमी का 9-10 में भी है और 11-12 में भी है। वो जो शिक्षक बनेंगे तो वो एक ही जगह बनेंगे, तो एक जगह उनका खाली रह जाएगा। ये सवाल के बारे में, इसके बारे में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जब बताया गया था कट ऑफ के पार जो भी न्यूनतम आहर्ता रखा गया था, उसमें जो पार किए हैं सबका होगा और जो है फुल फिलअप करने की कोशिश करेंगे। तो 48,000 जो 137 सीटें हैं, कितनी? 48,137 सीटें जो है वो खाली क्यों रह गई? हालांकि छात्र अभी भी जो आपने कट ऑफ रखा था, जो न्यूनतम आहर्ता रखी थी, वो अभी भी छात्र हैं ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये पारदर्शिता, ठीक है आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिया जी, ये पारदर्शिता कैसे हुई? सिर्फ हमारा रोल नंबर आप जारी कर दे रहे हैं। आप चाहे हमारा एक नंबर आ रहा है तो हमारा वो रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाए कि हमारा एक नंबर आया है, तो हम उस कार्ड को अपने मार्कशीट के साथ मिलाएंगे। क्या मेरा एक नंबर ही सही हो रहा है, हम अपने उससे मिलाएंगे? ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, कितना नंबर, बस ये एक रोल नंबर जारी कर दिया जा रहा है। दूसरी बात, जो ये आपत्ति दर्ज कराई छात्रों ने, वो देख, ये रिज़ल्ट को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई है छात्रों ने कि 1% 1 रिज़ल्ट होना चाहिए, और जो 40,000 है, 40,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो पीआरटी में रिज़ल्ट हुआ है, जो 1 to 5 में रिज़ल्ट उनका हुआ है, उनको अलग से उनको ये किया जाए 1 to 5 में, उनका जो है उनका हक ना मारा जाए। जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनका रिज़ल्ट ना मारा जाए, क्योंकि जब उनको 40,000 उन्हीं को दे देंगे तो बाकी क्या छात्र बचते कहाँ हैं?
क्योंकि 72,000 आपने, आपके मुताबिक 72,000 आपने सीट ही ये क्या रिज़ल्ट ही जारी किया, मतलब 50% उन्हीं को दे रहे हैं आप। तो ये इसके लेकर, और दूसरी बात जो है 1 पर्सन 1 रिज़ल्ट की बात की गई थी कि वो एक आदमी को एक ही रिज़ल्ट ही दिया जाएगा, हालांकि ऐसा इसके विपरीत देखने को मिला। इसी बात को लेकर जो है समस्त अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर किया और इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है, जो है आपत्ति दर्ज कराकर ये जारी किया गया है। तो आपको क्या ये सवाल सही लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं? हालांकि ये पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं है कि, हालांकि पूरे तौर पर, कि जो हमने डाटा बताया ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब कहाँ तक इसकी बात, इसमें सच्चाई है नहीं है, वो देख लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा रहा, कितना इन्फॉर्मेटिव रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।